Students, I am Ronil sir. I am going to tell about use of should. यहाँ पे यूज आपको should का यूज बताने जा रहे हैं। तो देखिए should का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए should का प्रयोग जो है हम एडवाइस देने के लिए और लेने के लिए प्रयोग करते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है? सलाह होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि शुड का जो सेंस वो निकलता है वो ये निकलता है कि चाहिए, और ये चाहिए आपका प्रेजेंट टेंस के बारे में। यहाँ पे टेंस नहीं कहिए, यहाँ पे सेंस कहिए। ये प्रेजेंट सेंस का भाव देता है, प्रेजेंट सेंस के बारे में बताता है। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस करके देखते हैं। और इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। किस प्रेजेंट के रूप में भी करते हैं, पास्ट के रूप में भी करते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे पहली स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दी हुई है इसका जो सेंस निकलेगा वो सेंस क्या होगा? तो इसका सेंस होगा चाहिए का। चाहिए यहाँ पर कैसे किस फॉर्म में आ रहा है? ये आपका अभी प्रेजेंट फॉर्म में ही आ रहा है चाहिए का। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हो सब्जेक्ट लिखिए, यू लिखिए, उसके बाद में शुड लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कोई भी चीज़ आप जोड़ लीजिए। मेन वर्ब गो हो गया, ईट हो गया, कुछ भी, गो टू होम। इसका क्या हो गया? यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए। आप यहाँ पे और कुछ जोड़ सकते हो, लता शुड गो टू स्कूल, लता को स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? शुड हमें जो है एडवाइस के बारे में, शुड जो है एडवाइस का सेंस करता है, मतलब एडवाइस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट, आपका जो ये रूल बताया गया, जो स्ट्रक्चर बताई गई है, आप जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, शुड लिखिए। यहाँ पे शुड का प्रयोग, शुड का जो सेंस आता है वो चाहिए के रूप में आता है। कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लता, राधा, गीता, कुछ भी कर सकते हैं। यू शुड गो टू होम, यू शुड ईट एन एप्पल, आई शुड गो टू होम, यू शुड गो टू होम। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो पहला जो आपका जो पहला प्रयोग है वो है शुड का चाहिए के सेंस में। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। दूसरा प्रयोग जो होता है, दूसरा प्रयोग ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में शुड लिखते हैं, शुड लिखिए, फिर बी लिखिए, उसके बाद में मेन वर्ब की, उसके बाद में आप नाउन लिख सकते हैं, नाउन, या आप अदर वर्ड कर सकते हैं। अब इसका जो सेंस आएगा वो सेंस आएगा होना चाहिए। क्या आएगा? होना चाहिए। होना चाहिए ये क्या है? तो देखिए ये आपका जो है ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। किस टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। जैसे मान लीजिए यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। राम शुड बी ए किंग, राम को एक राजा होना चाहिए। तो ये होने का जो है बता रहा है, होने का सेंस बता रहा है, और साथ में प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। मतलब ये शुड का प्रयोग यहाँ पे प्रेजेंट रूप में किया गया है। साथ में बी का मतलब होता है होना, यहाँ पे होने का सेंस दिला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। और कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। राधा शुड बी ए स्टूडेंट, राधा शुड बी ए डॉक्टर, राधा शुड बी ए नर्स, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? तो तीसरे में कैसे करते हैं? तो तीसरे में सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए शुड लिखिए, उसके बाद में हैव लगाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, उसके बाद में आप अदर वर्ड लिखिए। इसका सेंस क्या आएगा? इसका सेंस भी चाहिए आएगा, बट किस फॉर्म में आएगा? पास्ट में आएगा। यहाँ पे आएगा चाहिए था। ठीक है, चाहिए था। अब देखिए कैसे हो जाएगा? यू शुड, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो यू शुड हैव, उसके बाद में रीड या स्टडी, आप कुछ भी लगाइए। You should have studied the book of English, the book of English। तुम्हें जो है क्या करना चाहिए? अंग्रेजी की किताब तुम्हें पढ़नी चाहिए थी। You should have studied the book of English, राधा should have studied the book of English। ठीक है, I should, कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। I should have studied the book of इंग्लिश, बुक ऑफ साइंस, कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ इसमें कोई चीज़ कठिन नहीं है। सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है। आप स्ट्रक्चर जो है स्क्रीनशॉट कर लो, इसको कॉपी किताब लेकर के बैठो। व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन राइट नाउ।
साइंस की स्पेलिंग क्या होती है? CIENCE। आपके दिमाग में जो कुछ भी आए, जो भी आए, आप उसका प्रयोग करिए, स्ट्रक्चर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करिए, सेंटेंस गलत नहीं होगा और इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चौथा प्रयोग आप देखिए, चौथा प्रयोग क्या है? चौथा प्रयोग इसका ये है कि जो शुड होता है, शुड का प्रयोग जो है हम पास्ट में भी करते हैं। शुड का प्रयोग जो है पास्ट के सेंस में करते हैं। किस सेंस में करते हैं? पास्ट के सेंस में। कैसे करेंगे ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या उसमें मिलता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में मिलता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा है, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ठीक। अब उसके बाद में लिखा हुआ ही आस्क्ड मी इफ के बाद में अगर मान लीजिए दिया हुआ है आई दिया है, सेल दिया हुआ है, आई सेल लाइक या आई सेल हेल्प हिम। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका पास्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पास्ट दिया है। तो फिर ये जो दिया हुआ है, ये एक तरीके से आपका फ्यूचर दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे आप सेल के बदले क्या प्रयोग कर सकते हैं? शुड प्रयोग कर सकते हैं। तो यही आपको बताया गया कि शुड का प्रयोग जो है पास्ट सेंस के रूप में भी किया था। यहाँ पे हमने आपको 4 प्रयोग बताया। दूसरी चीज़ ये देखिए कि कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपको जो यहाँ पे शुड का प्रयोग बताया गया है कि ये जैसे चाहिए के रूप में बताया गया है, यहाँ पे होने चाहिए के रूप में बताया गया है। ये सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये दोनों चीज़ें, यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट के बारे में बताया गया है, प्रेजेंट सेंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपको पास्ट सेंस के बारे में बताया गया है। तो ये इसका प्रयोग है। शुड का प्रयोग जो है जहाँ तक नैतिक कर्तव्यों के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको थोड़ा सा हम नैतिक कर्तव्य के बारे में बताते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या है? जो चीज़ आपको पर डे करनी चाहिए, जैसे आप लोगों को जो है क्या करना चाहिए? माता पिता का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो वहाँ पे जो है हम रिस्पेक्ट जहाँ पे होती है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं। शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या चीज़ होती है, इसको चलिए समझते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या है? तो नैतिक कर्तव्य ये है कि जैसे दिया हुआ है कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है। तो इसको आप प्रयोग कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यू शुड ओबे, ठीक, ओबे। उसके बाद में देखिए एक चीज़, ये ओबे जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे टू ओबे करेंगे, यू शुड टू ओबे। उसके बाद में क्या हो जाएगा? अपने माता पिता का, मतलब यू लिखा है तो यू का क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। पेरेंट्स, आप यहाँ पे योर का योर्स भी कर सकते हैं, योर भी लिख सकते हैं, गलत सेंटेंस नहीं होगा। यू शुड टू ओबे योर पेरेंट्स। आपको जो अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर एल्डर्स। ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। तो शुड का प्रयोग हमने 4-5 प्रयोग हमने पढ़ा। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ